दिल्ली चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। चुनाव आयोग पर प्रवेश वर्मा ने बड़ा आरोप लगा दिया। आप जानते हैं प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद हैं, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अब प्रवेश वर्मा कह रहे हैं केजरीवाल के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर प्रवेश वर्मा की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। तो अभी तक तो देखिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो है वो चुनाव आयोग को इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से, प्रवेश वर्मा की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया गया है। चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा है, यह प्रवेश वर्मा की तरफ से कहा गया है। प्रवेश वर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है, हिंदुओं को बांटने का अरविंद केजरीवाल के इशारों पर चुनाव आयोग द्वारा काम किया जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा में हमारे वाल्मीकि मंदिर में चुनाव आयोग द्वारा वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, मगर मस्जिदों दरगाहों में नहीं किया जा रहा। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं वो सभी धार्मिक स्थलों पर वेरिफिकेशन करें। सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कहने पर हमारे हिंदुओं को टारगेट करके बांटने और बदनाम करने का काम ना करें। तो देखिए चुनाव आयोग जो है और इसी वेरिफिकेशन के काम को निशाने पर प्रवेश वर्मा ले रहे हैं और वो इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की तरफ ले गए हैं, ये कहते हुए कि साहब मंदिरों में आकर वेरिफिकेशन का काम क्यों, मस्जिदों और दरगाहों में जाकर ऐसा काम क्यों चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित से ही जरा समझेंगे। अंकित, अभी तक जिस तरीके के आरोप चुनाव आयोग को लेकर आम आदमी पार्टी लगा रही थी, उसी तरीके के सवालों के घटघरे में अब प्रवेश वर्मा चुनाव आयोग को खड़ा क्यों कर रहे हैं? देखिए, प्रवेश वर्मा ने जो ये पोस्ट किया है, रोमाना, जिस बात का आपने भी जिक्र किया ना कि वो धर्म के आधार पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के जो मंदिर हैं वहाँ पर तो जो है वोटर वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, लेकिन उसी के पास में जो मस्जिद और जो है दरगाह है वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो प्रवेश वर्मा एक तरफ जो है चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ये जो वोटर वेरिफिकेशन का है उसके ऊपर सवाल तो उठा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही में उसको अरविंद केजरीवाल के उस आरोप से भी जोड़ रहे हैं कि देखिए मंदिरों में और जगहों जगहों पर गलत तरीके से जो है ये वोट बन रहे हैं, बीजेपी जो है अवैध तरीके से वोट बनवा रही है। तो उसका काउंटर प्रवेश वर्मा ने ये निकाला है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर मंदिरों में तो वोटर वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की टीम पहुंच रही है, लेकिन पास ही में मस्जिद और दरगाहों पर नहीं पहुंच रही है। लेकिन क्या प्रवेश वर्मा की ये दलील इस वजह से कमजोर लगेगी अंकित गुप्ता, क्योंकि अब चुनाव आयोग जिस तरीके से वेरिफिकेशन का काम कर रहा है, तो जो कहा जा रहा है ना कि साहब अगर शिकायत जाती है तो उसी के आधार पर चुनाव आयोग जो है वो पड़ताल करता है। और ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट जो दिल्ली की 70 सीटों में सबसे हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहीं से अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में है, उनके सामने ही प्रवेश वर्मा चुनाव मैदान में है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से बाकायदा मीडिया के सामने आकर यह बताया गया किस तरीके से इस नई दिल्ली विधानसभा सीट पर करीब 5000 के आसपास वोट काट दिए गए, 13000 नए वोट जोड़ दिए गए। तो वो जो वोट काटे गए हैं, वोट जोड़े गए हैं, उन्हीं के वेरिफिकेशन की तो जाहिर सी बात है ये पूरी कवायद चल रही होगी। और ऐसे में वो जगह चिन्हित कर ही चुनाव आयोग पहुंच रहा होगा और वहीं का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ये जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम वाला, मस्जिद और मंदिर वाला एंगल प्रवेश वर्मा लेकर आ रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है? देखिए, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो धर्म के आधार पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक धर्म के लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है और दूसरे धर्म के लोगों का नहीं हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की भी बात कर देते हैं। चुनाव आयोग ने बार बार, एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा है कि हमारे पास में अगर कोई मतदाता नाम जुड़वाने आता है या किसी का कटना होता है तो यूं ही ना तो नाम जुड़ जाता है और ना ही कटता है, बाकायदा वेरिफिकेशन किया जाता है और उसी वेरिफिकेशन के बाद में ही नाम जोड़ा जाता है और नाम काटा जाता है। तो आपने जिस बात का जिक्र किया ना कि अभी जो चुनाव आयोग की टीम जगह जगह जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 13000 नए वोट बनाए जा रहे हैं, नए वोट बनाने के लिए एप्लीकेशन दी गई हैं, तो वो 13000 कौन लोग हैं, उनका वेरिफिकेशन करने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है। अब वो जिस पते पे भी रहेंगे, अगर वो मंदिर के पते पर रहेंगे तो मंदिर, मस्जिद के पते पर रहेंगे मस्जिद, दरगाह के पते पर होंगे दरगाह जाएंगे, और अगर किसी सांसद के आवास में या फिर किसी जो है विधायक या किसी कहीं पर भी वो पता होगा, वहां पर चुनाव आयोग की टीम जाएगी, वेरिफिकेशन करेगी। जाहिर सी बात है, जिन वोटर्स को लेकर सवाल है उन वोटर्स का जो भी एड्रेस होगा, चुनाव आयोग की टीम तो वहीं जाएगी ना वेरिफिकेशन करने के लिए। जो आप पता चुनाव आयोग में देंगे उसी पते पर चुनाव आयोग की टीम पहुंचेगी वेरिफिकेशन करने के लिए। और ऐसे में नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर ही निशाना साध रहे हैं बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा। बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना वीडियो अपलोड करके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। सुनाते हैं आपको।
केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या ये वेरिफिकेशन मस्जिदों और दरगाहों में भी होगा या केवल हिंदू समाज को बांटने की कोशिश होती रहेगी? ये जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये काम हो रहा है और ये हमारे समाज को बांटने का काम हो रहा है, हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सारे रिलीजियस प्लेसेस पर, सारे मस्जिद और दरगाह में भी सवाल उठाएंगे कि वहाँ पर भी वोटर का वेरिफिकेशन हो। हम इसको बिल्कुल भी ऐसी साजिश को नाकाम करेंगे। मैं चुनाव आयोग से ये आग्रह करता हूँ कि कृपया ऐसे किसी एक समाज के मंदिरों को, वाल्मीकि मंदिरों को टारगेट ना करें। अगर आपने वोटर वेरिफिकेशन कराना है तो सभी समाज के सभी रिलीजियस प्लेसेस पर, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, चर्च हो, अगर हिंदुओं के मंदिरों में हो रहा है वेरिफिकेशन तो ये सारी जगह पर भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने, आप जानते हैं कि वोटर वाला जो वेरिफिकेशन का मामला है, इसी सिलसिले में चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत दर्ज करवाई थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप क्या लगाए गए थे, आपको सुना देते हैं। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है। एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं। एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है। पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। और लोकल डीएम मतलब जब खुलेआम चादरें बट रही हैं, चादरों के ट्रक आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में चादरें बट रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज़ बंद की जाए। इसमें भी चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि ये सब एक्टिविटीज़ बंद की जाएंगी। तो हम चुनाव आयोग का, उनके रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल जब कल चुनाव आयोग से मुलाकात करके बाहर निकले तो बता रहे थे किस तरीके के उन्होंने एक के बाद एक शिकायतें चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। और इस बीच देखिए, ये जो वोटर लिस्ट और वोटर्स के नाम के वेरिफिकेशन का सिलसिला चल रहा है, वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम जोड़ने का, हटाने का, ये जो पूरा सिस्टम होता है, उसको लेकर जो चुनाव आयोग की घेराबंदी हो रही है, आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। चुनाव आयोग साफ कर रहा है, सिर्फ आवेदन जमा करने से ही वोटर का नाम ना तो जुड़ता है और ना ही काट दिया जाता है। वोटर लिस्ट के हर आवेदन की सावधानी से जांच की जाती है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत वोटर्स के नाम जोड़े और हटाए जाते हैं, जिसका जिक्र हम पहले भी अंकित गुप्ता के साथ कर रहे थे कि बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, पारदर्शी प्रक्रिया होती है और ऐसे में सिर्फ आवेदन भर दे देने से ही काम नहीं हो जाता है कि वोटर का नाम जुड़ जाएगा या वोटर का नाम हटा दिया जाएगा। बाकायदा चुनाव आयोग की टीम वेरीफाई करती है और वही चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी साझा की गई है। सुनिए। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। तो आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। कल अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग की तरफ से जो कहा गया था कि भाई पूरी तरीके से वेरीफाई कर ही चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल कॉल लिया जाएगा, वही आप हो रहा है और उसी को लेकर प्रवेश वर्मा जो हैं वो अब चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना नामांकन भरेंगे। आतिशी कालकाजी सीट से आज सुबह करीब 11:15 बजे का समय सामने आया जब नामांकन करेगी। कालकाजी सीट पर आतिशी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से रमेश बिदूड़ी पूर्व सांसद हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने अलका लांबा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आतिशी ने कल कालकाजी मंदिर में पूजा प्रार्थना करने के बाद जो गिरनगर गुरुद्वारा है वहां से रोड शो शुरू किया था और इसी रोड शो के जरिए वो नामांकन भरने जा रही थी, लेकिन फिर देरी हो गई और उसके बाद आतिशी ने नामांकन आज के लिए टाल दिया। अब आज 11:15 बजे का समय बताया जा रहा है। आतिशी जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी और जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं इसी कालकाजी सीट से अलका लांबा, वो भी आज ही अपना पर्चा दाखिल करेंगी। ये भी बड़ी खबर है। अलका लांबा का भी नामांकन का दिन आज ही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। बलराम, कल आतिशी निकली थी नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन फिर देरी हो गई और आतिशी आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई। अब आज तैयारी क्या है? आज भी किसी तरीके का कोई रोड शो या नहीं? आज सीधे जाएंगी और नामांकन दाखिल कर देंगी? बलराम।
देखिए, कल आतिशी को नॉमिनेशन दाखिल करना था, लेकिन कल जिस तरीके से उनका रोड शो निकला उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने कल नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया। आज लगभग 11 बजे के आसपास आतिशी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगी और अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। आज कोई रोड शो नहीं है। हालांकि जिस तरीके से कल उन्होंने रोड शो करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और विपक्षियों पर निशाना भी साधा, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो रोड शो था उसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और कल ही उन्हें नॉमिनेशन फाइल करना था। लेकिन जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा था, जिस तरीके से उनका रोड शो निकला, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, जिसकी वजह से वो नॉमिनेशन फाइल ना करके सीधे चुनाव आयोग चली गई, क्योंकि चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल गए थे और उनके साथ कई राज्यसभा सांसद थे, तो लिहाजा वो भी वहां पर पहुंची थी। और जिस तरीके से नई दिल्ली में जो मतदाता सूची में वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और नए नाम जोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने शिकायत भी की थी। और जिस तरीके से आज तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि चुनाव आयोग एक्शन में आ रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो एप्लीकेशन उन्हें दी गई है उसकी तस्दीक की जाए और जो भी सच्चाई सामने निकल के आए उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस बीच आइए जरा जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर सकती है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। अब तक 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है। 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। तो अब इन 11 सीटों पर कितनी सीटें सहयोगियों के लिए पार्टी छोड़ती है, कितने पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। आप जानते हैं बीजेपी की पहली 2 लिस्टें 29 उम्मीदवारों के नाम वाली सामने आई। उसके बाद एक नाम जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए करावल नगर से बिष्ट, उनको नई सीट पर उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी की तरफ से मुस्तफाबाद सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया। तो वो तीसरी लिस्ट थी जिसमें सिर्फ एक नाम ही सामने आया था। और ऐसे में कांग्रेस के खेमे से भी खबर है, कांग्रेस भी अपनी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट आज जारी कर सकती है। 48 प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस टिकट जारी कर चुकी है और ऐसे में 22 बाकी बचे प्रत्याशियों के नाम नई लिस्ट में हो सकते हैं, जो कांग्रेस की तरफ से आज जारी की जा सकती है। अच्छा, 17 जनवरी ही आखिरी तिथि है नामांकन दाखिल करने की, तो जाहिर सी बात है अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जनेंद्र, कांग्रेस की भी लिस्ट बाकी सभी सीटों के लिए आज आने की संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल रोमाना, आज पूरी संभावना है कि कांग्रेस की जो बची हुई 22 सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए। इसमें कुछ ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनका टिकट इस बार कटा है आम आदमी पार्टी से, जो मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस उन्हें अपने टिकट पर उम्मीदवार बना सकती है। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रोमाना ओखला सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर बनी हुई है कि वहां पर क्या कांग्रेस इशरत जहां को टिकट देने जा रही है या नहीं देने जा रही है। बहरहाल जो भी हो, आज शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस जो है अपनी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जनेंद्र बता रहे हैं कि 48 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। बाकी बची 22 सीटों पर कांग्रेस जल्दी ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। और ऐसे में ओखला सीट इशरत जहां क्या कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी ने कल ही रैली की और कल की रैली के बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो घमासान है वो तेज हो गया है और फिलहाल इसकी धुरी जो है वो मुस्लिम वोट पर आकर टिकती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी पर बड़ा तंज कस दिया है। मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वाले दे रहे हैं। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है राहुल गांधी पर अगर मैंने एक लाइन बोल दी तो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच कई साल से चल रही जुगलबंदी से पर्दा हटा देगा। ये दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर राहुल गांधी ने जिस तरीके के हमले बोले उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाबी पलटवार किया गया है। पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका काकड़, कह रही है राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, जबकि आम आदमी पार्टी की लड़ाई देश बचाने की है। इतने लंबे भाषण में राहुल गांधी जी ने भी अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ गालियां निकाली, उनके बारे सिर्फ झूठ बोला। सेम चीज भाजपा भी करती है। आज राहुल गांधी जी की लड़ाई कांग्रेस को बचाने की है और अरविंद केजरीवाल जी देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी जी नहीं, उनका अहंकार बोल रहा था। ये वही अहंकार है जिसकी वजह से वो महाराष्ट्र हारे, ये वही अहंकार है जिसकी वजह से वो हरियाणा हारे।
और इसी अहंकार के चलते वो ईयर ऑन ईयर पिछले 10 साल में बहुत चुनाव हारे। प्रयागराज, जहां चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश फैला हुआ है, जहां हर तरफ सनातन का उद्घोष गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है। आस्था का ये महापर्व है, मौका मकर संक्रांति का है और ऐसे में इस पावन अवसर पर महाकुंभ में आज अमृत स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान शाही स्नान है, जिसमें अखाड़े आते हैं स्नान करने के लिए। जुलूस में वैभव और गौरव के साथ अखाड़ों के यहां संगम घाट पर पहुंचकर डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही अखाड़ों के साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस सिलसिले की शुरुआत महानिर्वाणी अखाड़े के साथ हुई और साथ ही अटल अखाड़ा भी। ये दो अखाड़े जो सबसे पहले संगम तट पर पहुंचे डुबकी लगाने के लिए। इसके बाद जो नंबर था वो निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों का था, वो भी डुबकी लगा चुके हैं। फिर बारी 3 अखाड़ों की एक साथ, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा के साधु संत भी संगम में अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे। ये सिलसिला लगातार जारी है और शाम करीब 4:30-5 बजे तक इसी तरीके से जो कुल 13 अखाड़े पहुंचे हुए हैं कुंभ नगरी में, सभी के लिए समय तय किया गया है और सभी अपने निर्धारित समय पर पहुंच रहे हैं संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए। ये वो मौका है जब जन्मों जन्मों का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है सिर्फ संगम में एक डुबकी लगाने से। महाकुंभ का ये पावन अवसर है। प्रयागराज में महाकुंभ का ये पहला अमृत स्नान। अब तक का आंकड़ा ये बता रहा है 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। सुबह 10 बजे तक का ये आंकड़ा है 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालु सुबह 10 बजे तक स्नान कर चुके हैं। बीते कल जब महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हुई, पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान के साथ 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। और आज जब दिन अमृत स्नान का है, शाही स्नान का है, मकर संक्रांति का ये पर्व है, तो अभी तक 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालु सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा डुबकी लगा चुके हैं। तो महाकुंभ के पहले अमृत स्नान को लेकर यह बड़ी खबर है। सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। दिव्य भव्य महाकुंभ, यहां सनातन का ये उत्सव है और इस महाकुंभ के महामेले में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता का प्रकाश फैला हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मौके पर निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन ने खास बातचीत की है। सुनिए। अमृत स्नान कितना महत्व रखता है? अमृत स्नान से जो आनंद हमारे जीवन को प्राप्त होता है उसका वर्णन कर पाना शब्दों से परे है। यही क्षण आवत अति कठिनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस संगम की रेती पर आज आध्यात्मिक वैभव का इतिहास देखने को मिल रहा है। भारत का जो आध्यात्मिक वैभव है आज उसका झलक सभी सनातनियों को यहाँ से देखने को मिल रहा है। और केवल भारत ही नहीं, दुनिया में जो रह रहे सनातनी हैं वो आपके माध्यम से इस आनंद को ले रहे होंगे। तो ये धर्म का, ये अध्यात्म का संदेश है जो यहाँ संगम की रेती से आप देख रहे हैं किस तरीके से न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक हर कोई देख रहा है और हर कोई इन तस्वीरों को देखकर अभिभूत है, क्योंकि ये अद्भुत महाकुंभ की तस्वीरें जहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब है, ये सनातनियों का सैलाब है। और आज तो मौका दोहरा पुण्य कमाने का है। एक तरफ संगम डुबकी लगाने का दिन और वहीं दूसरी तरफ क्योंकि मौका अमृत स्नान का, शाही स्नान का। ऐसे में अखाड़ों के जुलूस निकल रहे हैं, पेशवाइयां हो रही हैं, वैभव यात्राएं हो रही हैं। तो जो संत महात्मा हैं उनकी चरण धुली लेकर आशीर्वाद लेने का भी आज ये मौका है जो महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं को मिल रहा है। हालांकि आज ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है और प्रयागराज में तो इंद्रदेव जो है आज उनकी भी कृपा बरसी है। बूंदाबांदी सुबह से रह रहकर प्रयागराज में आज हो रही है। बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा देखते ही बनती है। तो महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान जारी है। जूना अखाड़े के साधु संतों ने भी संगम में डुबकी लगा ली है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने खास बातचीत की। सुनिए।
अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ में, हम उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। अवधेशानंद जी, क्या कहना चाहेंगे? शाही स्नान के लिए आप लोग रवाना हो रहे हैं। अमृत स्नान के लिए मकर संक्रांति के पर्व पे हम रवाना हो रहे हैं। अखाड़ा परिषद के महासचिव आदरणीय हरिगिरी जी महाराज मेरे साथ हैं और आदरणीय प्रेमगिरी जी सभापति हमारे साथ हैं। जूना अखाड़ा के लाखों सन्यासी, योगी, यति, तपापू सन्यासी चल रहे हैं। हम लोग का कल्याण के लिए डुबकी लगा। आज आप लोग पैदल ही रवाना हो गए? आमतौर पे देखते हैं शाही रथ पे सवार, रथ पीछे आ रहा है, हम अखाड़े को लीड कर रहे हैं। तो मांग क्या रहेगी? कई लोग कह रहे हैं सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। हम लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए स्नान करने जा रहे हैं।